नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जैन श्रीवास्तव। मैं उदय चौहान। तो आई इंडिया का पूरा एक पैनल फिर से एक बार बैठ चुका है और आपको सीतापुर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आई इंडिया बारीकी से जानकारी देगा। हम बताएंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का वहां का राजनीतिक सफरनामा क्या है, कितनी बार किस पार्टी को सफलता मिली है और इसके अलावा कौन कितनी बार विधायक रहा है। हम यह भी बताएंगे कि क्षेत्र में क्या क्या है समस्याएं, कौन से मुद्दे बन सकते हैं और सरकारों ने क्या कुछ किया है। तो सीधे आज हम आपको ले चलेंगे सीतापुर की सदर विधानसभा क्षेत्र, जहां के बारे में हम आपको विस्तृत से जानकारी बताएंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे सहयोगी जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रकाश सिंह। उनसे जानेंगे, बड़ी बारीकी से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा विधायक कौन कौन अब तक रहा है और क्या हैं समस्याएं और अब तक कितनी बार कौन विधायक बना। तो एक बार फिर आई इंडिया के सभी दर्शकों को हम यह बताना चाह रहे हैं कि सीतापुर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की हम हर एक जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। वहां के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी देंगे। क्षेत्रीय संवाददाता, उनसे भी हम आगे चलकर जानकारियां जुटाएंगे और वहां भी आपको लेकर चलेंगे। तो आज हम सीधे चलते हैं सदर विधानसभा क्षेत्र और वहां के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं जयंत श्रीवास्तव के पास। उनसे जानते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक कौन कौन विधायक बना, इसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। आपको बता दें कि जो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है वो 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ। उसके बाद 1951 में पहला चुनाव हुआ। तो पहला चुनाव हुआ उस समय सीतापुर ज़िले में 6 सीटें थी और उस वक्त जो है पहली बार 8 विधायक चुने गए थे। उसमें जो है 2 विधायक चुने गए, सीतापुर में 3 सीट चुने गए थे विधायक। उसमें सीतापुर ईस्ट में से 91 में जीते थे हाकिम बशीर अहमद कांग्रेस से, और सीतापुर नॉर्थ वेस्ट से जीते थे हरिश्चंद्र अस्थाना, और साउथ ईस्ट से कृष्णचंद्र गुप्ता। ये तीनों कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 1957 में से जीते हैं हरिश्चंद्र अस्थाना कांग्रेस से, और 1962 में शारदानंद दीक्षित जो जनसंघ से जीते थे, इन्होंने पहला खाता खोला था जनसंघ से और विधायक बने थे। उसके बाद 1967 में टमरेश्वर प्रसाद और बच्चा बाबू, ये भी भारतीय जनसंघ से जीते हैं। 1969 में श्याम किशोर मिश्रा, ये कांग्रेस से जीते हैं। उसके बाद ये फिर रिपीट हुए 5 साल बाद 1974 में दोबारा विधायक चुने गए कांग्रेस से। उसके बाद 1977 से और 1993 तक 6 बार जो है राजेंद्र कुमार गुप्त एक बीजेपी से विधायक चुने गए हैं, और 96 से और 2012 तक यहाँ से सपा 4 बार जीती है। यहाँ से राधेश्याम जायसवाल जी विधायक जीते गए। और उसके बाद 2017 में बीजेपी से राकेश राठौर विधायक बने। ये है अब तक का इतिहास। तो सदर विधानसभा क्षेत्र में अब तक के इतिहास के बारे में जयंत श्रीवास्तव ने बताया और आपको यह भी बताया, जब पहला चुनाव सीतापुर में हुआ तो ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 3 विधायक चुने गए थे। आपको बता दें, तब उस समय जो है सीतापुर नॉर्थ वेस्ट और उसका एक विभाजन हुआ था और 3 जगह से, ईस्ट से हाकिम बशीर अहमद, नॉर्थ वेस्ट से हरिश्चंद्र अस्थाना और साउथ ईस्ट से कृष्णचंद्र गुप्ता। तो 3 विधायक बने थे सीतापुर सदर विधानसभा सीट से। सबसे खास बात यह है कि इस सीट पर 6 बार जो है लगातार राजेंद्र कुमार गुप्त जो है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से चुनाव जीते थे। और इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी 4 बार यहाँ पर लोगों ने चुना।
और हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट गई थी। राकेश राठौर इस सीट से चुनाव जीते थे। तो अब हम चलेंगे सीधे आपको लेकर के उदय प्रकाश सिंह के पास और जानेंगे सदर विधानसभा क्षेत्र में जो परिदृश्य अब तक निकल करके आ रहा है। यहाँ की जनता ने जब चुना जिसको, तो उसको दिल खोल के चुना, लंबे समय तक के लिए चुना। अब तक के आंकड़े यही बताते हैं। जी, सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के वोटर काफ़ी मेहरबान रहे यहाँ के नेताओं पर, जिस पर भरोसा जताया, लंबे अरसे तक उनका भरोसा उस पर कायम रहा। बात हम करें भाजपा के राजेंद्र गुप्ता की या सपा के राधेश्याम जायसवाल की। पहले भाजपा के राजेंद्र गुप्ता यहाँ लगातार 6 बार चुनाव जीतते रहे। जनता उन्हें लगातार 6 बार विधानसभा भेजती रही यहाँ से जीत का ताज पहना करके। उसके बाद जब ये सीट सपा ने छीनी तो फिर 4 बार लगातार सपा पर भरोसा जताती रही यहाँ की जनता और लगातार सपा को यहाँ से जिताती रही। तो ये सदर विधानसभा का अब तक का परिदृश्य है कि यह सीट हवा में नहीं बहती है। यहाँ के मतदाता जिस पर भरोसा करते हैं, लंबे अरसे तक उनका भरोसा उन पर कायम रहता है। इसके अलावा उदय प्रकाश हम बात करें कि आपने सदर विधानसभा सीट को काफ़ी करीब से देखा है, मढ़ा है, जानकारियाँ जुटाई हैं। अगर हम बात करें वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, ऐसे कौन मामले हैं जो मुद्दे बन सकते हैं? यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय है वो ट्रॉमा सेंटर का है। ट्रॉमा सेंटर पिछली सपा सरकार में बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे पर स्थित है ट्रॉमा सेंटर, अपने संचालन की बाट जो रहा है, लगभग 5 साल होने को हैं। ये भाजपा सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने को है। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो डिग्री कॉलेज सपा सरकार में बनना शुरू हुआ था, वह भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो सदर विधानसभा क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है। यहाँ की प्लाईवुड फैक्ट्री हो या सुहागिन मिल समेत कई उद्योग बंद हो चुके हैं, लेकिन नए उद्योगों को लेकर कुछ नहीं किया गया है। यहाँ के दरी उद्योग की पहचान विदेशों तक है। इससे भाजपा सरकार ने एक जिला एक उत्पाद में शामिल तो किया, लेकिन दरी कारोबारियों को अपेक्षित सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं, तो यह कारोबार भी फल फूल नहीं पा रहा है। शहर के पास एरिया की सड़कें खस्ताहाल हैं। कई मोहल्लों में जल निकासी के इंतजाम दुरुस्त नहीं है। बारिश के सीजन में जलभराव शहर की प्रमुख समस्या बन जाती है। यहाँ तक घरों के भीतर पानी पहुँच जाता है बारिश के सीजन में। शहर में रोडवेज, बस स्टेशन, पुलिस लाइन, रेलवे क्रॉसिंग, मुंशीगंज, कैप्टन मनोज पांडे चौक, चौराहे समेत कई जगहों पर आए दिन जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। यह समस्या भी खत्म नहीं हो पाई है अभी तक। शहर में एक भी पार्किंग नहीं होने से वाहन सड़कों के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं। यह भी एक जाम लगने का यह भी एक प्रमुख कारण है। शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध कई बार अभियान चलाया गया, मगर यह मुहिम कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। लिहाजा आज भी कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण के चलते सड़कें लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। पुराने सीतापुर को शहर से जोड़ने वाला सराय नदी पर बना कैंची पुल जर्जर हालत में है। यहाँ नए पुल की महती आवश्यकता है और इसकी मांग भी बेहद पुरानी है, लेकिन फिलहाल इसकी कवायद कागजों और फाइलों तक ही सिमटी नजर आ रही है। सीतापुर विधानसभा सीट पर 40 साल से भाजपा सपा का वर्चस्व है। बसपा का यहाँ खाता नहीं खुला है एक बार भी। और सबसे प्रमुख और बहुप्रतीक्षित मांग की अगर बात करें हम यहाँ, तो सीतापुर जिला अस्पताल का नाम वित्त मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सदर सीट से 6 बार विधायक रह चुके स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता के नाम पर किए जाने की मांग है। इसे लेकर विधायकों और जिलाध्यक्ष ने शासन को पत्र भी लिखा, लेकिन नाम बदलने का रिकॉर्ड बनाने वाली यह सरकार अभी तक सीतापुर जिला अस्पताल का नाम स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता के नाम पर नहीं कर पाई। तो ये सारी जानकारियां आपके पास आई इंडिया पहुंचा रहा है दर्शकों को। ये बारीकी से जुटाई गई जानकारियां हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जनता ने जिसे चुना उसे लंबे समय तक चुना, लेकिन समस्याओं का अंबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। ट्रॉमा सेंटर पिछले 6 साल से चलने के लिए इंतज़ार में है, लेकिन सरकार की नज़रें इनायत नहीं हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एकमात्र जो है प्राइवेट कहें या
उसे हिंदू कन्या महाविद्यालय बालिकाओं की डिग्री कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन उसके अलावा जो पुराने सीतापुर में सपा सरकार में बनकर खड़ा है उसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। तो समस्याएं दर समस्याएं हैं। जिला अस्पताल की बात करें तो अभी भी हार्ट का डॉक्टर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे में फिर एक बार जनता अपने विधायक को चुनने जा रही है। सवाल इस बात का है जिनकी सुख सुविधाओं के लिए तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब विधायक वो बनते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। अब जनता की बारी है, जनता याद कर पाती है, रख पाती है कि नहीं। फिर एक बार चलेंगे हम जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि अगर हम बात करें आपने आज़ादी से अब तक कौन किस पार्टी का विधायक बना ये आपने गिना दिया, लेकिन अगर हम बात करें दल वाइज कितनी बार जनता ने किस दल को चुना है, ये ज़रा बताइए। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अब तक जो है 17 चुनाव हुए हैं। 17 चुनाव में जो है 4 बार कांग्रेस जीती है यहाँ से और 4 बार जो है सपा जीती है। इसके अलावा एक बार जनसंघ और एक बार जीएनपी मतलब जनता पार्टी थी। उसके बाद जो है 2 बार जनसंघ और 6 बार बीजेपी जीती। तो कुल 9 बार हो गया। तो इस तरीके से ये आंकड़े हैं सदर विधानसभा सीट से, जहां पर भाजपा, जनसंघ, जेएनपी मिला करके अगर देखा जाए तो 9 बार चुनाव जीत चुकी है। और सपा जो है यहाँ पर 4 बार, कांग्रेस भी 4 बार। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का खाता नहीं खुल सका है, जबकि बसपा कांग्रेस से मिलकर भी चुनाव लड़ चुकी है। उसके बावजूद भी बसपा का सदर विधानसभा सीट में खाता नहीं खुल सका है। अब हम जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि 2017 जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें क्या कुछ रिजल्ट रहा था, जिसे जानने के लिए हर कोई आतुर होगा, क्योंकि वो जीत का आंकड़ा हर कोई जानना चाहता है और हार का भी। तो भाजपा के राकेश राठौर को सदर विधानसभा सीट से जो चुने गए थे विधायक, उन्हें 98,850 मत मिले थे और सपा के राधेश्याम जायसवाल को 74,011 मत। इसके अलावा अगर बात करें बसपा से लड़े थे अशफाक खां, जिन्हें जो है 52,181 मत ही मिले थे। तो ये सब समीकरण है सदर विधानसभा सीट से। फिर एक बार जयंत के पास पहले चलेंगे, फिर उदय प्रकाश के पास जाएंगे। ये बताइए कि क्या कुछ हलचल चल रही है राजनीतिक दलों में। अगर बात करें अभी कहीं से कोई क्लियर नहीं है कि कौन लड़ेगा। एक सब ये जरूर क्लियर हो गया, जो भाजपा के मौजूदा विधायक थे राकेश राठौर, वो साइकिल पर सवार हो गए हैं। तो ऐसे में अब क्या हालात बन रहे हैं? हालात ये है कि इसमें अभी यह द्वंद्व चल रहा है टिकट को लेकर, हर पार्टी में चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है जिस पर नज़रें सबकी लगी हैं वो सपा में है, क्योंकि यहाँ से जो पिछली बार जीते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं राकेश राठौर, ये बीजेपी से जीते थे, अब ये सपा में चले गए हैं। और जो सपा में थे राधेश्याम जायसवाल जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं सपा से। और दोनों लोग एक ही पार्टी से मांग रहे हैं, इस वजह से द्वंद्व है। और अब इस पे इनके टिकट पे ही बीजेपी की भी नज़रें लगी हैं। मान लिया इनका टिकट राधेश्याम जी का कटता है तो वो अपने पाले में लाने के लिए आतुर हैं। तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र दूसरे दल के मजबूत जो टिकट के दावेदार हैं उन पर लगी हुई है। वो इस उम्मीद में है, ये समाजवादी पार्टी, क्योंकि 2 दावेदार तैयार हो गए हैं, एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक। ऐसे में एक कोई टिकट मिलेगा, जिसका टिकट कटता है उसके लिए वो गणित बिठाने की तैयारी में है। एक जानकारी और दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक पर भाजपा ने सारी कोशिश कर ली उन्हें लाने के लिए। भाजपा की ये गणित थी कि यदि समाजवादी पार्टी के ये पूर्व विधायक भाजपा में आ जाते हैं तो उन्हें 2 विधानसभाओं में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उनकी सारी कवायद फेल हो गई है। उदय प्रकाश, ये बताइए कि जो हालात हैं, भाजपा से करीब बताए जा रहे हैं 18 टिकट के दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी से 2 टिकट के प्रमुख दावेदार हैं, बसपा और कांग्रेस में एक समान सन्नाटा पसरा हुआ है। समीना शफीक जो हैं
वो सक्रिय ज़रूर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी से अभी तक नाम भी सामने नहीं आ पा रहा है। क्या लगता है यहाँ का जो परिदृश्य है, जो हालात हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी एक जिताऊ कैंडिडेट तलाश रही है, सपा में द्वंद्व मचा हुआ है, तो क्या कुछ चल रहा है? सदर विधानसभा की बात करें हम तो सदर विधानसभा में पिछले काफ़ी अरसे से जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं और इस समय जो यूपी की सियासत के राजनीतिक समीकरण है, यानी कि मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में, वही सदर विधानसभा सीट का भी हाल है कि यहाँ भी मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में है। तो इस लिहाज से हालांकि यहाँ नंबर 1 पर जो बात करें हम पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं, पिछड़ा वर्ग मतदाता बाहुल्य है, दलित प्लस, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं जो निर्णायक माने जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ बसपा अभी एक बार भी खाता नहीं खोल पाई है, जबकि बसपा ने पिछली बार भी और उसके पहले भी मुस्लिम को उतारा था। तो ये प्रमुख कारण है कि सपा और भाजपा में इस समय टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, जबकि बसपा और कांग्रेस में फिलहाल सन्नाटा है। बसपा और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर के लिए ही लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। तो ये है सदर विधानसभा क्षेत्र का हाल, जहां पर आपको सारी जानकारियां, क्या कुछ आज़ादी के बाद से अब तक कौन विधायक चुना गया और क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और दलों में क्या कुछ चल रहा है, ये सब सारी जानकारियां आपको आई इंडिया पहुंचा रहा है। और फिर हम चलेंगे किसी अगली विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने के लिए। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए आई इंडिया और हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।